हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तेज इलेक्ट्रिकल टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉक्सिमिटी सेंसर की। जैसे कि आप इंडस्ट्री में देखते हैं, एक एनपीएन सेंसर होता है और एक पीएनपी सेंसर होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे कैसे किस पोजीशन में वर्क करते हैं, तो आज इनकी डिटेल जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों, पहले इनके बीच में हम डिफरेंस जान लेते हैं, एनपीएन और पीएनपीएन के बीच में क्या डिफरेंस है। जो हमारा एनपीएन सेंसर है वो हमें नेगेटिव आउटपुट में देगा और जो हमारा पीएनपी वो हमें पॉजिटिव आउटपुट में देगा। अब ये आउटपुट क्या है, इस चीज़ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करूँगा। पहला तो आप ये समझिए, जो सेंसर के ऊपर चिट लगी होती है, इस चिट के ऊपर इस पर लिखा रहता है ये सेंसर कौन सा है, एनपीएन सेंसर है या पीएनपी सेंसर है। तो इससे आपको कंफर्म हो जाएगा ये एनपीएन सेंसर है या पीएनपी सेंसर है। ये 3 वायर सेंसर की बात कर रहे हैं हम, जो 3 वायर का सेंसर होता है उसके विषय में बात कर रहे हैं। और ये 24 वोल्ट डीसी पे चलने वाला सेंसर है। और अब इसके कनेक्शन समझिए। इसमें आप 3 वायर देख रहे हैं, तीनों वायर के जो कलर होते हैं, एक ब्राउन होता है, एक ब्लू होता है और एक ब्लैक होता है। तो ब्राउन कलर पे हम प्लस लगाते हैं और ब्लू कलर पे माइनस, मतलब जो हमारे 24 वोल्ट हैं उनके प्लस माइनस हम इसमें सप्लाई दे देते हैं। ठीक है। अब सप्लाई देने के बाद जो हमें आउटपुट मिलेगा वो ब्लैक से मिलेगा। लेकिन वो आउटपुट कब मिलेगा, जब इसके सामने कोई मेटल आ जाएगा। जैसे कि इमेज में आप देख रहे हैं ना, इसके सामने जब मेटल आ जाएगा तो ब्लैक कलर से हमें आउटपुट मिलेगा और उस आउटपुट पे हम अपना लोड चला सकते हैं। जैसे कि इमेज में लिखा हुआ भी है, हम लोड चला रहे हैं। लेकिन अगर ये एनपीएन सेंसर है तो हमें क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा आउटपुट में। अगर ये पीएनपी सेंसर है तो हमें पॉजिटिव मिलेगा आउटपुट में। तो वो हम अपनी कंट्रोलिंग पर डिपेंड करते हैं, हमारी कंट्रोलिंग किस चीज़ को मांग रही है। मैं अभी कंट्रोलिंग भी समझाऊंगा कैसे करनी है। मैंने आपको इन 3 तारों का कनेक्शन बताया, आप समझ गए अच्छे से। ब्राउन कलर पे प्लस लगाना है, ब्लू कलर पे माइनस, 24 वोल्ट इसमें इनपुट चले गए और जो उधर से आउटपुट मिल रहा है वो ब्लैक कलर से मिल रहा है। ठीक है। जब इसके आगे मेटल सेंस होगा तब आउटपुट मिलेगा, जब मेटल नहीं होगा तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। ओके। अब मैं इसके आपको एक लोड चला के दिखाता हूँ, लोड बताता हूँ कैसे लगेगा। अब आपको और अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये जो आप देख रहे हैं, मेरे पास एनपीएन सेंसर भी और पीएनपी सेंसर भी है, दोनों सेंसर हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, आप पीएनपी को समझिए। पीएनपी सेंसर के 3 वायर हैं। 3 वायर से मैंने क्या करा, ब्राउन और ब्लू कलर पे मैंने क्या करा, प्लस और माइनस 24 वोल्ट दे दिए सप्लाई। तो मेरे को इसके ब्लैक से क्या मिल रहा, पॉजिटिव मिल रहा, प्लस मिल रहा है ना। और जो मैंने लोड लिया, उसके लोड के एक साइड पे मैंने प्लस जो सेंसर से आउटपुट मिला वो लगा दिया और माइनस डायरेक्ट लगा दिया। जैसे हम कॉन्टेक्टर की कंट्रोलिंग करते हैं ना, कि न्यूट्रल हम डायरेक्ट लगाते चले जाते हैं और फेस की कंट्रोलिंग करते हैं, तो सेम वही है इसमें भी। या हम रिले को चलाना चाहे रिले को चलाएंगे, तो हम न्यूट्रल की माइनस की, जैसे न्यूट्रल की करते हैं ना, हम न्यूट्रल की कॉमन करते चले जाते हैं। तो ऐसे ही हमने इसमें भी, इस लोड पे भी करा। ये हम इसको कॉन्टेक्टर समझ लेते हैं या रिले समझ लेते हैं। तो रिले पे हमने माइनस लगा दिया है और प्लस हमें सेंसर से आउट मिला। लेकिन जब सेंसर के सामने कुछ मेटल आएगा तो सेंस करके आउटपुट देगा और आउटपुट देने पर हमारा लोड चलेगा, रिले ऑपरेट होगी। और अब समझिए एनपीएन सेंसर को। एनपीएन सेंसर का भी यही है, इसके भी 3 वायर हैं। ब्राउन कलर और ब्लू कलर पे मैंने क्या करा, प्लस और माइनस दे दिए हैं। ठीक है। और इसका जो लोड है, लोड पे मैंने क्या करा, अब इसमें मेरी कंट्रोलिंग है माइनस की। तो जैसे हम न्यूट्रली कंट्रोलिंग करते हैं, इसमें मैंने प्लस की कंट्रोलिंग कर ली है। माइनस मेरे को कहाँ से मिल रहा है, सेंसर से मिल रहा है। लेकिन सेंसर से तब मिल रहा है जब सेंसर के सामने कुछ मेटल आएगा, उसको सेंस करेगा, तो मेरे को ब्लैक कलर में ये सप्लाई देगा -वोल्ट और मेरा लोड चल जाएगा। अब इसमें ऐसा क्यों करा इन्होंने, माइनस प्लस का क्यों बनाया, देखो। जो हमारा 220 वोल्ट होता है, 220 वोल्ट की कंट्रोलिंग में, जैसे मैं बल्ब जला रहा हूँ, बल्ब में मैं न्यूट्रल फेस किधर भी लगा सकता हूँ। जैसे कि 2 टर्मिनल होते हैं तो किधर भी लगा सकता हूँ, मेरा बल्ब जल जाएगा। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं है, जो प्लस पॉइंट है उस पर प्लस ही लगाते हैं, जो माइनस पॉइंट है उस पर माइनस ही लगाते हैं। अगर हम अल्टा पल्टी करेंगे तो नहीं भी चलेगा। आपने ये अगर इंडस्ट्री में काम करते होगे तो ये देखा भी होगा, नोट भी करा होगा। तो इसलिए हमें अगर माइनस की कंट्रोलिंग चाहिए तो हम एनपीएन सेंसर का यूज़ करते हैं। अगर हमें
प्लस की कंट्रोलिंग चाहिए तो हम वहाँ PNP सेंसर का यूज़ करते हैं। अब थोड़ा सा और मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए मेरे पास एक वायरिंग डायग्राम है, इस वायरिंग डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करिए। मेरे पास एक सप्लाई है 12 वोल्ट DC की, प्लस माइनस। तो रेड वाला जो है मेरा प्लस है और ब्लू वाला जो है वो मेरा माइनस है, ठीक है। मैंने प्लस और माइनस रिले के NO पे लगा दिए, NO 1 टर्मिनल, NO 2 टर्मिनल, और NO 3 और 4 टर्मिनल से आउट करके मैंने अपना लोड लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया। तो NO अभी बंद कंडीशन में NO ही है, तब ये मेरी रिले ऑपरेट होगी। रिले ऑपरेट होने के बाद मेरा बल्ब जल जाएगा क्योंकि 12 वोल्ट आगे मिलेंगे। अब रिले को मैं ऑपरेट कैसे कर रहा हूँ, देखो मैंने 12 वोल्ट प्लस का एक वायर रेड वाला रिले के A1 पे लगा दिया है, ठीक है, इमेज में देख पा रहे हैं। और रिले के A2 पे जो माइनस लगाना वो मैं प्रोक्सीमिटी सेंसर से लेके आया हूँ। अब देखो मैंने प्रोक्सीमिटी सेंसर के ब्राउन कलर और ब्लू कलर पे मैंने 12 वोल्ट सप्लाई दे दी है। अब जैसे ही मैं इसके आगे कोई मैटर लेके आऊँगा, प्रोक्सीमिटी सेंसर के आगे मैटर लेके आऊँगा, तो मेरे को ब्लैक कलर से क्या करेगा, माइनस आउटपुट देगा। तो माइनस आउटपुट देगा, रिले को माइनस आउटपुट मिलेगा सेंसर से, तो रिले ऑपरेट हो जाएगी। क्योंकि रिले को प्लस मैंने दे रखा है, माइनस मेरे को देना है सेंसर से, तो मैंने सेंसर से माइनस दे दिया, तो रिले ऑपरेट हुई, रिले की कोयल में सप्लाई गई और रिले ऑपरेट होगी। और जो रिले के एनो पे मैंने अपना लोड लगाने के लिए, लोड जलाने के लिए मैंने वायर लगा रखे थे, तो वो जो एनो टर्मिनल है वो जब रिले ऑपरेट होगी तो वे NC बन जाएंगे। NC बनने पे सप्लाई आगे पास होगी तो मेरा बल्ब जल जाएगा। आप इसको अच्छे से समझो और मेरे को कमेंट में बताना कौन कौन समझे। अगर कोई नहीं समझा तो भी मेरे को कमेंट में बताना, तो फिर मैं डायरेक्ट फ़ोन पे ही बात करके उसको अच्छे से समझा सकता हूँ। अगर कोई रिले को नहीं समझ पाया तो मैं एंड सजेशन में रिले का भी दे दूंगा लिंक, वहाँ से आप क्लिक करके रिले को अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद।